नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक नंबर दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। एक नंबर दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। दूसरा नंबर दिया हुआ है 2x² + x - 4 = 0 एंड 3 नंबर दिया हुआ है 4x² + 4√3x + 3 = 0 एंड 4 नंबर दिया हुआ है 2x² + x + 4 = 0। तो हम लोग का हो जाएगा 2x² - 7x + 3 = 0, a = 2, b = -7, c = 3, d = b² - 4ac। फिर हम लोग का हो जाएगा 7 - 7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 49 - 24, तो हम लोग का 25 हो जाएगा। ये वाला कंडीशन में आ रहा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हो जाएगा हम लोग का 2x² - 7x + 3 = 0, x² - 7/2x + 3/2 = 0, 2 से भाग देने से हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा x - 1/2 × 7/2 का होल स्क्वायर -1/2 × 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 = 0, इस प्रकार हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर -49/16 प्लस 3/2 = 0। फिर हम लोग का हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर -25/16 = 0, इस प्रकार। फिर हम लोग का हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर = 25/16, है ना जी। फिर हम लोग का हो जाएगा x - 7/4 = ±√25/16, तो हम लोग का हो जाएगा x - 7/4 = ±5/4, x = 7/4 ±5/4, x बराबर हम लोग का हो जाएगा 7/4 + 5/4 एंड x = 7/4 - 5/4, इस प्रकार हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा केस 1 में हम लोग का हो जाएगा x = 3 एंड केस 2 में हो जाएगा हम लोग का x = 1/2। उसी प्रकार से दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर है 2x² + x - 4 = 0, तो हम लोग का हो जाएगा d = b² - 4, इसी मान को पुट कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1 + 32, तो हम लोग का अगला कंडीशन में आ रहा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सॉल्व करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा x² + 1/2x - 4/2 = 0, 2 से भाग देने से हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा x² + 1/2x - 2 = 0, तो हम लोग का हो जाएगा x + 1/2 × 1/2 का होल स्क्वायर -1/2 × 1/2 का होल स्क्वायर -2 = 0, इस प्रकार हो जाएगा, है ना जी। फिर हम लोग का हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर -1/16 -2 = 0, इस प्रकार हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर -33/16 = 0। फिर हम लोग का हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर -33/16, तो हम लोग का हो जाएगा फिर x + 1/4 = ±√33/16 हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा x + 1/4 = ±√33/4 हो जाएगा, है ना जी। फिर हम लोग का हो जाएगा x = -1/4 + -√33/4, तो हम लोग का केस 1 हो जाएगा x = -1/4 + √33/4 एंड केस 2 हम लोग का हो जाएगा x = -1/4 -33 यानी कि √33/4, है ना जी, हो गया। फिर उसी प्रकार से 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर दिया हुआ है 4x² + 4√3x + 3 = 0, तो हम लोग का हो जाएगा d = b² - 4ac, तो मान पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 48 - 48 = हम लोग का हो जाएगा 0। तो अगला कंडीशन में आ जा रहा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान होगा। पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा सॉल्व करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा x² + √3x + 3/4 = 0, 4 से भाग देने पर हो जाएगा, है ना जी। तो हम लोग का हो जाएगा x + 1/2 √3 का होल स्क्वायर -1/2 √3 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 = 0। फिर हम लोग का हो जाएगा x + √3/2 का होल स्क्वायर -3/4 प्लस 3/4 = 0, इस प्रकार हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर = 0, तो हम लोग का हो जाएगा x = -√3/2 एंड -√3/2, इस प्रकार। फिर हम लोग का हो जाएगा यानी कि 4 नंबर देखेंगे 2x² + x + 4 = 0, तो d = b² - 4ac।
1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, तो हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस 32 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का माइनस 31। तो अगला कंडीशन में आ रहा है तो लिखेंगे कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, है ना जी। उसी प्रकार से दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर है उपयुक्त प्रश्नों में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्रों का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। एक नंबर वही वाला है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा नंबर है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 4 नंबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। द्विघाती सूत्रों से मूल ज्ञात करना है ना जी। एक नंबर हम लोग का हो गया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 7, c इक्वल टू 3। तो हम लोग का हो जाएगा 49 माइनस 24 तो इक्वल टू 25 हो जाएगा। अगला कंडीशन में हो जा रहा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान होंगे। द्विघाती सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2 इंटू ए, है ना जी। उसको पुट कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 बाई 4 हो जाएगा, है ना जी। फिर हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस 5 बाई 4, 7 माइनस 5 बाई 4 हो जाएगा। x इक्वल टू 12/4 एंड 2/4, तो हम लोग का केस 1 हो जाएगा x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1/2, है ना जी, 1/2। फिर उसी प्रकार से दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर a हो गया 2, b हो गया 1, c हो गया हम लोग का -4, तो हम लोग का हो जाएगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस 32 तो 33 हो जाएगा। अगला कंडीशन में आ रहा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। द्विघाती सूत्रों में पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 33 बटे में 4 हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 बटे 4 एंड -1 माइनस रूट 33 बटे में 4। फिर उसी प्रकार से 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए हो गया 4, b हो गया हम लोग का 4 रूट 3, c हो गया हम लोग का 3, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग का हो जाएगा 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, तो हम लोग का हो जाएगा 48 माइनस 48, डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान होंगे। द्विघाती सूत्र में पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 बटा में 2 इंटू 4, तो हम लोग का हो जाएगा -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 बटे में 8, तो हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 एंड माइनस रूट 3/2। फिर 4 नंबर है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए हो गया 2, b हो गया 1, c हो गया हम लोग का 4, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c, तो हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस 32, तो हम लोग का हो जाएगा -31। ये वाला कंडीशन में आ रहा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार से 3 नंबर देखेंगे। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, x इक्वल नॉट 0। 2 नंबर है 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30, x इक्वल नॉट क्या है 4,7, है ना जी। तो 1 नंबर हल करते हैं। x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ए हो गया 1, बी हो गया -3, सी हो गया हम लोग का -1, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग का हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1, तो हम लोग का हो जाएगा 9 प्लस 4 इक्वल टू 13। ये वाला कंडीशन में आ रहा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। तो द्विघाती सूत्र में पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट 13 बट्टा 2 इंटू 1, 3 प्लस माइनस रूट 13 बटा में 2, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 बटा में 2, 3 माइनस रूट 13 बटा में 2।
हो गया। उसी प्रकार से दूसरा नंबर करेंगे। दूसरा नंबर है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30। तो हम लोग का हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 1 इंटू x+4 बटे में x+4 x-7 इक्वल 11/30 है ना जी। फिर हम लोग का हो जाएगा x-7 माइनस x+4 बटा x+4 इंटू x-7 इक्वल टू 11/30। फिर हम लोग का हो जाएगा x-7 माइनस x-4 बटा x+4 इंटू x-7 इक्वल टू 11/30। तो हम लोग का हो जाएगा, फिर हम लोग का हो जाएगा x+4 इंटू x-7 इक्वल टू -30 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू -30। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। फिर हम लोग का हो जाएगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये कंडीशन में आ रहा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं असमान होगा। तो पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 बटे में 2 हो जाएगा, है ना जी। x इक्वल टू 3 प्लस 1 बटा 2 एंड 3 माइनस 1 बटे 2। तो हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू 2 एंड 1। 4 नंबर देखेंगे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एंड 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर x-3 एंड 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर x+5 वर्ष, है ना जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3। तो हम लोग का हो जाएगा 1 इंटू x+5 प्लस 1 इंटू x-3 बटे में x-3 इंटू x+5 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा x+5 प्लस x-3 बटा में x-3 एंड x+5 इक्वल टू 1/3। तो हम लोग का हो जाएगा 2x प्लस 2 बटा x-3 इंटू x+5 इक्वल टू 1/3। तो हम लोग का हो जाएगा x-3 x+5 इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 2। तो हम लोग का हो जाएगा x इंटू x+5 माइनस 3 इंटू x+5 इक्वल टू 6x प्लस 6। तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस 6। फिर हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस 1। फिर हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना जी। फिर हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। ए हो गया 1, बी हो गया -4, सी हो गया हम लोग का -21। तो फार्मूला पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -21। तो हम लोग का हो जाएगा 16 प्लस 84। तो हम लोग का हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो लिखेंगे, यानी कि ये कंडीशन में आ रहा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं असमान होगा। तो हम लोग का फार्मूला में पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 100 बटा 2। तो हम लोग का हो जाएगा 4 प्लस माइनस 10 बटा में 2। तो हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस 10 बटा 2, 4 माइनस 10 बटा 2 हो जाएगा। तो फिर हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 3। 5 नंबर हम लोग का हो जाएगा एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। हल। माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x है, तब शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा 30 माइनस x। चूँकि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है ना जी, इसीलिए 30 माइनस x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 2 एंड 30 माइनस x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 210। x प्लस 2 27 माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 210 हो जाएगा, है ना जी। x इंटू 27 माइनस x प्लस 2 27 माइनस x इक्वल टू 210। 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210 माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस
2x प्लस 54 इक्वल टू 210 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 इक्वल टू 210 हो जाएगा, है ना जी। फिर हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x इक्वल टू 210 माइनस 54 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x इक्वल टू 156 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0 इस प्रकार हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 25, c इक्वल टू 156, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 625 माइनस 624, तो हम लोग का हो जाएगा 1। ये वाला कंडीशन में आ रहा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं असमान होगा। तो द्विघाती सूत्र में पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा माइनस माइनस 25 प्लस माइनस रूट 1 बटे में 2 इंटू 1, तो हम लोग का हो जाएगा 25 प्लस माइनस 1 बटे में 2, x इक्वल टू 25 प्लस 1 बटा 2, 25 माइनस 1 बटा 2, तो हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू 13 एंड 12। फिर देखेंगे 6 नंबर दिया हुआ है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हल, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, तब आयताकार खेत की बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर और विकर्ण दिया हुआ है x प्लस 60 मीटर, है ना। तो इसीलिए आयताकार खेत का विकर्ण बराबर छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना जी। तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 60 हो जाएगा, है ना जी। दोनों पक्षों का वर्क करने पर वर्क करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए हो गया हम लोग का 1, बी हो गया हम लोग का माइनस 60, सी हो गया हम लोग का माइनस 2700। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 3600 प्लस 2800, तो हम लोग का हो जाएगा 14400। तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं असमान होगा। द्विघाती सूत्र में पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा माइनस माइनस 60 प्लस माइनस रूट 14400 बट्टा 2 इंटू 1, तो हम लोग का हो जाएगा 60 प्लस माइनस 120 बट्टे में 2 हो जाएगा, है ना जी। तो x बराबर 60 प्लस 120 बट्टा 2 एंड 60 माइनस 120 बट्टा में 2, तो हम लोग का हो जाएगा 180 बट्टा 2 माइनस 60 बट्टे 2, तो हम लोग का x इक्वल टू हो जाएगा 90 एंड माइनस 30। अभी देखेंगे 7 नंबर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना बड़ी संख्या इक्वल टू x, तब छोटी संख्या प्रश्नानुसार √8x हो जाएगा, है ना जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। फिर हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, स्क्वायर होगा, है ना जी। तो हम लोग का हो जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 8, c इक्वल टू माइनस 180। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 64 प्लस 720, तो हम लोग का हो जाएगा 784 यानी कि 784। पहला कंडीशन में आ जा रहा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो द्विघाती सूत्र में पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 8 प्लस माइनस 28 बटे में 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 28 बटा 2 एंड 8 माइनस 28 बटे में 2, तो हम लोग का हो जाएगा 36 बटा 2 एंड हो जाएगा माइनस 20 बटा 2, तो हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू 18 एंड माइनस 10। उसी प्रकार से 8 नंबर हल करेंगे। 8 नंबर दिया हुआ है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर पर आवर, तब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय 360 बटा x आवर, है ना जी। क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। चाल 5 किलोमीटर
पर हावर अधिक होने पर रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 360/x + 5 हावर है ना जी। तो हम लोग का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360/x - 360/x + 5 = 1। तो हम लोग का हो जाएगा 360 कॉमन हो जाएगा 1/x - 1/x + 5 = 1। तो हम लोग का हो जाएगा x/1 - 1/x + 5 = 1/360 हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा x + 5 - x/x × x + 5 = 1/360। तो हम लोग का हो जाएगा 5/x × x + 5 = 1/360 हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा x × x + 5 = 360 × 5 हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा x² + 5x = 1800 हो जाएगा है ना जी। फिर हम लोग का हो जाएगा x² + 5x - 1800 = 0। ए हो गया 1, बी हो गया 5, सी हो गया -1800, डी = b² - 4ac। तो उसको पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 25 + 7200। तो हम लोग का हो जाएगा 7225। ये वाला कंडीशन में आ रहा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं असमान होगा। तो द्विघात सूत्र पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा -5 ± √7225 बटे में 2 × 1। तो हम लोग का हो जाएगा -5 ± 85 बटे में 2। तो हम लोग का हो जाएगा x = -5 + 85/2 एंड -5 - 85 बटे में 2। तो हम लोग का हो जाएगा x = 80/2 - 90/2। फिर हम लोग का फाइनली हो जाएगा x = 40 एंड x = -45। तो हो गया। अभी देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर दिया है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज की 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज का भरने के समय ज्ञात कीजिए। माना कि छोटा नल का हौज को भरने में x घंटे लेता है, तो बड़ा नल हौज को भरने में x - 10 घंटे समय लेगा है ना जी। चूंकि x घंटे में छोटा नल हौज को भरता है, इसीलिए 1 घंटे में छोटा नल 1/x भाग को भरेगा है ना जी। उसी प्रकार से यानी कि इसीलिए 9.3/8 = 75/8 घंटे में छोटा नल 1/x × 75/8 भाग को भर सकता है ना जी। उसी प्रकार बड़ा नल 75/8 घंटे में 1/x - 10 × 75/8 भाग भरेगा। फिर इसीलिए 75/8x + 75/8 × x - 10 = 1। चूंकि 75/8 घंटे में पूरा हौज भर सकता है, तो हम लोग का हो जाएगा 75/8 कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा 1/x + 1/x - 10 = 1 हो जाएगा इस प्रकार। तो हम लोग का हो जाएगा 1/x + 1/x - 10 = 8/75। तो हम लोग का हो जाएगा x - 10 + x बटा x × x - 10 = 8/75। तो हम लोग का हो जाएगा 2x - 10 बटा x² - 10x = 8/75। 75 × 2x - 10 = 8 × x² - 10x। तो हम लोग का हो जाएगा 150x - 750 = 8x² - 80x। फिर हम लोग का हो जाएगा 8x² - 80x - 150x + 750 = 0 हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा x² - 230x + 750 = 0 हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा 4x² - 115x + 375 = 0 हो जाएगा है ना जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 4x² - 100x - 15x +
375 इक्वल टू 0, तो हम लोग का हो जाएगा x माइनस 25 एंड 4x माइनस 15। तो हम लोग का केस 1 हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, x बराबर 25 हो जाएगा। 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो हम लोग का x इक्वल टू हो जाएगा 15/4। फिर देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर दिया हुआ है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशन पर ठहराने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल में 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, तब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 132 किलोमीटर यात्रा करने में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय 132/x आवर, चूँकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर 132/x प्लस 11 आवर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का 132/x प्लस 11 इक्वल टू 132/x माइनस 1, इस प्रकार हो जाएगा। 132/x माइनस 132/x प्लस 11 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 132 कॉमन हो जाएगा, 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल टू 1/132 हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 1 इंटू एक्स बटा एक्स इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1/132। फिर हम लोग का हो जाएगा 11/x स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 1/132। फिर हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 11 इंटू 132, तो हम लोग का हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452 है ना जी। फिर हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए हो गया 1, बी हो गया 11, सी हो गया हम लोग का 1452। तो इसको पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 121 प्लस 5808 इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 5929। तो एला कंडीशन में आ रहा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं असमान होगा। तो द्विघाती सूत्र में पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा -11 प्लस -77 हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -11 प्लस 77/2 एंड -11 माइनस 77/2 हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू 66/2 एंड -88/2, तो x इक्वल टू 33 एंड -44 हो जाएगा। ग्यारह नंबर हो जाएगा 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिणामों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हल, माना छोटे वर्ग की भुजा x मीटर है, तब छोटे वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4x मीटर हो जाएगा। इसीलिए बड़े वर्ग का परिमाप इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 24 मीटर हो जाएगा, है ना जी। इसीलिए बड़े वर्ग की भुजा हो जाएगा 4x प्लस 24/4 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 6 बटे में 4 हो जाएगा इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा x प्लस 6 मीटर, है ना जी। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर होता है तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना जी। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना जी। तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468 यानी कि 468। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू 468। तो हम लोग का हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 468 माइनस 36। फिर हम लोग का हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 432। फिर हम लोग का हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 432 हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 216 हो जाएगा।
तो फिर हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। तो ए हो गया हम लोग का 1, बी हो गया 6, सी हो गया हम लोग का 216 इन माइनस है ना जी, माइनस में डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसमें पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा 36 प्लस 864। तो हम लोग का हो जाएगा 900। तो दिखाते सूत्रों पुट कर देने से हम लोग का हो जाएगा -6 प्लस माइनस रूट 900 बटे में 2 इंटू 1। तो हम लोग का हो जाएगा -6 प्लस माइनस 30 बटे 2 हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू -6 प्लस 30 बटा 2 एंड -6 माइनस 30 बटे 2। x इक्वल टू 24 बटे 2 एंड -36 बटे में 2। तो x इक्वल टू 12 एंड -18 हो जाएगा। तो हो गया, ख़त्म हो गया। दोस्तों आज की वीडियो को इतना तक ही रख रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।